नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लघु बचतें क्या होता है, स्मॉल सेविंग्स क्या होता है। आप जानते हैं सरकार की आय कभी कभी बहुत कम हो जाती है और उसको व्यय करना अनिवार्य हो जाता है। उस केस में सरकार लोन लेती है, डेट लेती है। डेट लेने के तरीकों में एक तरीका है लघु बचतें यानी स्मॉल सेविंग्स। अब हम जानते हैं ये क्या है। सरकार जन सामान्य से ऋण प्राप्त करने की दृष्टि से लघु बचत यानी स्मॉल सेविंग्स तकनीकी का भी प्रयोग करती है। तो बहुत सारे तरीके हैं लोन प्राप्त करने के सरकार के पास, उसमें से एक और तरीका है लघु बचतें, स्मॉल सेविंग्स। आम जनता को स्मॉल सेविंग्स करने के लिए सरकार न्योता देती है। आप समझ लीजिए, लालच भी होता है उसमें, क्योंकि कुछ फायदा तो आम जनता का होता ही है, सरकार का भी होता है। इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के ऋण प्रमाण पत्रों यानी डेट सर्टिफिकेट का निर्गमन करती है। तो ऐसा करने के लिए सरकार क्या करती है, कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो डेट से संबंधित हो, यानी स्मॉल सेविंग्स होते हैं ना, तो डेट सर्टिफिकेट होते हैं, आपको इशू कर दिया जाता है, उसके बदले में आप सरकार को धन दे देते हैं। ठीक है। इस प्रकार के ऋण प्राप्त करने के लिए सरकार आयकर में भी छूट प्रदान करती है। तो सरकार आम जनता यानी हम लोगों को भी छूट प्रदान करती है, फायदा देती है। आयकर में इनकम टैक्स आप जानते हैं भरते हैं, तो जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स भरने जा रहा है और स्मॉल सेविंग्स में अपना पैसा लगाया है तो उसको छूट मिल जाती है, टैक्स कम देना पड़ता है। ठीक है। और कभी कभी इन बचतों में राशि लगाना अनिवार्य भी कर दिया जाता है। अच्छी बात है, अगर आप लगा रहे हैं तो आपको फायदा है। कभी कभी सरकार अनिवार्य कर देती है कि आपको लगाना ही होगा, नहीं लगाएंगे तो पेनल्टी या कुछ और भी हो सकता है, कर सकती है। ठीक है। तो कभी कभी अनिवार्य आपके लिए हो जाता है, भाई सरकार है, कुछ करवाए तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में आपको धन लगाना अनिवार्य हो जाता है, या आप लगाते भी हैं तो भाई अपने देश को फायदा हो रहा है, राष्ट्र को फायदा हो रहा है, आपको इनकम टैक्स की बचत भी हो रही है। लघु बचतों यानी स्मॉल सेविंग्स के निम्नलिखित उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण याद कर लीजिए, अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, दो तीन भी याद हो जाए तो कहीं आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। सबसे पहले सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, पीपीएफ। ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, इसमें भी आप, ये भी स्मॉल सेविंग का तरीका है, इसमें आप जमा कर सकते हैं, आयकर में छूट मिलती है। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें भी आप डालते हैं पैसा और इसमें भी छूट प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं इसमें वो सेविंग कर सकते हैं। अगला है डाकघर बचत खाता यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग बैंक अकाउंट होता है। और अगला है 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है, जिसमें आप 5 साल के लिए हर बार थोड़ा थोड़ा हर महीने में क्या करते हैं, आप पैसा उसमें डालते रहते हैं। ठीक है। तो ये 5 साल के लिए आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। रिकरिंग का मतलब आप जानते हैं, थोड़ा थोड़ा जब जमा करते हैं तो उसको रिकरिंग कहते हैं। लास्ट में है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी बहुत फेमस है। ठीक है। इसमें भी आप क्या करते हैं, धन जमा करते हैं, और जब धन जमा करते हैं उसके बाद में जब इनकम टैक्स देने जाते हैं तो उसमें आपको छूट प्रदान कर दी जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, इनको याद कर लीजिए, जब आप एग्जाम्पल देंगे तो उसका जो आप कह सकते हैं प्रभाव होता है काफ़ी अच्छा एग्जाम्स में होता है। तो ये था लघु बचतें क्या होता है, स्मॉल सेविंग्स क्या होता है, जिसके थ्रू सरकार पब्लिक डेट प्राप्त करती है। ध्यान रखिएगा, हम आपसे बात किए थे पब्लिक डेट यानी सार्वजनिक ऋण भी होता है ना, पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो सरकार प्राप्त कर देती है, तो उसी का एक छोटा सा एक पार्ट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।